हाय एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब भाई जेई मेन की डेट्स जो पोस्टपोन हो गई हैं तो उससे आपको कोई खुशी हुई कि नहीं हुई है ना। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कितने लोग खुश हैं और कितने लोग दुखी हैं ना। कितने लोगों को लगता था कि भाई पोस्टपोन नहीं होना चाहिए और कितने लोग चाह रहे थे कि हाँ भाई पोस्टपोन होना चाहिए, है ना। तो कितने लोगों को खुशी हुई उस खबर से। तो भाई ऐसा है कि अभी स्ट्रैटेजी का दौर शुरू हो गया, सब लोग यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज डाल रहे हैं। मेरा बस आपसे एक ही सवाल है जिसका जवाब आपको ज़रूर देना है कमेंट में, वो ये कि क्या भाई एक 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की और एक 80 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट की जिनके जनवरी में इतने परसेंटाइल आए थे, क्या दोनों की स्ट्रैटेजी सेम हो सकती है या डिफरेंट होगी। एक ऐसा बच्चा जिसके अभी मॉक टेस्ट में 220, 230, 240 आ रहे हैं और एक ऐसा बच्चा जिसके मॉक टेस्ट में 120, 130, 140 आ रहे हैं, क्या इन दोनों की स्ट्रैटेजी सेम होगी कि डिफरेंट होगी। इसी पॉइंट पे अधिकतर यूट्यूबर जो हैं वो मार खा जाते हैं। हम एक जनरल स्ट्रैटेजी दे देते हैं। अब भाई जनरल स्ट्रैटेजी जो होगी वो जनरल लोगों पे तो एप्लीकेबल होगी ही, बट उससे फिर जनरल सा ही रिजल्ट आएगा है। तो अगर आप बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी भी तो बढ़िया होनी चाहिए। तो तुम्हें पता है कि मैं हमेशा से 3 कैटेगराइज करता हूँ, 3 कैटेगरीज रखता हूँ, राम, श्याम और राम की। इस बार मैंने उसके परसेंटाइल्स चेंज करे, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा कि क्राइटेरियाज क्या है और अपनी जो आपकी जो ये कैटेगरी है इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा और फिर उसके बारे में ही सुनिएगा, बाकी कैटेगरीज को इग्नोर कर दीजिएगा ना। जैसे लेट से आप शाम कैटेगरी में हो तो आप शाम कैटेगरी के पॉइंट सुनिएगा, बाकी सारा छोड़ दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में पहले तो डेली टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक है। तीनों कैटेगरीज का कैसा कैसा टाइम टेबल हो सकता है। मोर और लेस तो सेम ही है, सबको पढ़ना तो मैक्सिमम ही है, जितना हम पढ़ सकते हैं उतना हमें पढ़ना है। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दीज नेक्स्ट 50 डेज और सो। आ रहा 50-55 डेज है, लोग 60 डेज की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मेरी कैलकुलेशन में 60 डेज बन नहीं रहे हैं, बट फिर भी चलो एनीवेज बना रहे तो बना रहे हैं। तो 50-55 डेज बचेंगे, 1-2 दिन आपको स्ट्रेटजी को स्ट्रीमलाइन करने में भी लग जाता है। तो मैं 50 डेज मान के चल रहा हूँ और पेपर के कुछ दिन पहले, पेपर के लेट से 4-5 दिन पहले आपको अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। तो यही स्ट्रेटजी पेपर के 5 दिन पहले तो एप्लीकेबल होगी नहीं, ठीक है। वैसे भी लास्ट 1 वीक में हमें थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं अपने स्केड्यूल में, अपनी स्ट्रेटजी में। ये अब बच्चे हैं जो वो भूल जाते हैं ना, तो इसलिए जब हम स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जाता ना, कि हमने बोल दिया कि हम 60 डेज़ की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो 60 डेज़ तो बचे ही नहीं है ना हमारे पास बेसिकली। तो हम 50 मान के चलते हैं और बाकी के दिनों की स्ट्रेटजी जब हम उस फेज़ में पहुँचेंगे तो मैं यहीं पे हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे बना देंगे। अच्छा, तो भाई स्टार्टिंग में हम करेंगे डेली टाइम टेबल बताऊँगा, उसके बाद जनवरी का वेटेज दिखा दूंगा। ये मैंने पहले भी दिखाया था, थोड़े दिन पहले मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था जिसका नाम रखा था स्ट्रेटजी बिफोर द एडमिट कार्ड अराइव्स, है ना। तो अभी उसमें थोड़े चेंजेस करे हैं, कई जगह पे मेजर चेंजेस करे हैं। तो आपको ये वीडियो दोबारा से ही देखना पड़ेगा। अगर आपने वो देख रखा है तब भी आपको ये दोबारा देखना पड़ेगा, बिकॉज अभी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एरियाज़, वीक एरियाज़ किस पे फोकस करना है, सोर्स ऑफ रिवीजन क्या होना चाहिए और प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये तो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा। टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा आपके लिए, कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस रखना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बेस्ट बुक्स रिवीजन के लिए क्या होंगी वो बता दूंगा। और आपके कुछ भी डाउट्स रह जाएँ तो फिर आप कमेंट सेक्शन में वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पहले तो पोस्टपोनमेंट न्यूज़ से अच्छा लगा होगा, तो आपने कमेंट कर दिया, अच्छा लगा कि बुरा लगा। कमेंट करते रहिए करिए, क्योंकि उससे मेरे को पता चलता है कि कैसी ऑडियंस है हमारे चैनल पे ना, कौन से वो लोग हैं जिनके लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ ना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जेई 2020 से कोई लेना देना नहीं है, वो क्लास 11 के बच्चे हो सकते हैं, क्लास 12 के बच्चे हो सकते हैं। तो अगर वैसे भी वो कोई लोग हैं तो वो भी कमेंट कर दे कि सर हम तो ऐसे ही मज़े के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो हम तो भी 2020 में अपीयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं। चलिए, तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। वैसे तो आई होप आप सबने कर लिया है, फिर भी नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई, फिर ही तो आगे वाली वीडियोस आपको मिलेंगी। बेल आइकन प्रेस करना होता है ना, सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं बेल आइकन प्रेस करना, तो मैं भी बोल रहा हूँ, तो प्रेस कर देना, उससे फिर सबसे पहले आपको अपडेट्स मिल जाती हैं।
सबसे पहले कैटेगराइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर टाइम टेबल आएगा ना। कैटेगरी तो पता हो ना, क्योंकि तीनों के लिए मैंने टाइम टेबल अलग अलग बनाया है ना। तो राम वाली मैंने जो इस बार कैटेगरी रखी है वो है 97 परसेंटाइल के ऊपर जिनका जनवरी में आया था, और जो लोग अभी मॉक टेस्ट में 180 स्कोर कर रहे हैं, मतलब इन दोनों में से अगर आपका एक भी फुलफिल हो रहा है ना, तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हो। इन दोनों में से इवन इफ वन ऑफ द टू आइटम्स इज करेक्ट है ना, या तो आपके 97 परसेंटाइल प्लस आए थे, या फिर आपके अभी करंटली आज की डेट में जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, या पिछले मंथ में आपने जो मॉक टेस्ट दिए उसमें अगर आपके 180 से प्लस स्कोर आ रहा है, तो आप अपने आप को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। आपका टारगेट आज की डेट में अब जेईई एडवांस होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपकी थियोरी जो है वो 80% कंप्लीट होगी और तभी आप इतना स्कोर कर पा रहे हैं। बिना थियोरी के तो इतना स्कोर करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। दूसरी कैटेगरी है हमारी शाम की कैटेगरी। ये वो लोग हैं, ये भी मैंने चेंज कर दिया है क्राइटेरिया, जो 90 से 97 परसेंटाइल में पहले रहे थे, जिनके अभी मॉक टेस्ट में 130 to 180 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे और आप मेरे को कमेंट करके बता देना आपकी कैटेगरी क्या है, ताकि मेरे को पता चले कि हमारी मेजर ऑडियंस कैसी है ना, और उसके बेसिस पे फिर मैं और कंटेंट आपके लिए डेवलप कर सकता हूँ ना। ये कंटेंट जो डेवलप होता है वो आपकी डिमांड पे होता है, तो इसलिए डिमांड जो भी होती है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, थोड़ा इंटरेक्टिव रखा करें, ताकि मैं रीड करता रहूँ आपके कमेंट्स को कि अच्छा ये बेटा शाम कैटेगरी में है, राम वाले इतने लोग हैं, आम वाले इतने लोग हैं। तो इट गिव्स मी एन आइडिया कि कैसा कंटेंट और लेके आना चाहिए। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप लोग टेलीग्राम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप IIT JEE अनअकैडमी सर्च करिएगा, वो डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पे अपने डाउट्स वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। तो इन लोगों की जो थ्योरी है वो 70% होगी और इनको अपना जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों पे फोकस रखना पड़ेगा। और एक आम कैटेगरी हमारी जिनके 90 परसेंटाइल से कम था जनवरी में, या फिर वो अभी भी 130 से कम स्कोर कर रहे हैं ना, तो वो फिर सब आम कैटेगरी में चले जाएंगे। बेसिकली अगर आप राम और शाम में नहीं हो तो आप आम कैटेगरी में हो। तो दिस इज़ द कैटेगराइजेशन। आपकी जो थ्योरी है वो भी बहुत रहती है, तो आपको उस पर फोकस करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। लेट अस सी द टाइम टेबल फर्स्ट। तो जो राम वाले हमारे लोग हैं वो सब लोग सुबह 7 बजे उठा रहा हूँ मैं, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ना। कोई लोग 5 बजे उठते होंगे, कोई लोग 9 बजे उठते होंगे। मैंने एक आइडियल स्केड्यूल बना के दिया, जरूरी नहीं है आपको यही फॉलो करना है। आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। फिर भी नहीं लगेगा तो ऊपर यहाँ पे इधर एक लिंक आ रहा होगा अभी कि हाउ टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर यू, है ना, तो आप वो कर सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, तो शुरुआत आप मैथ्स की एडवांस लेवल की सॉल्विंग से करिएगा, बिकॉज आपका परसेंटाइल अच्छा है, आपके टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं। तो इन द मॉर्निंग स्टार्ट विद एडवांस लेवल सॉल्विंग ऑफ मैथ्स, टेक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट 15 मिनट्स का, उसके बाद केमिस्ट्री की एडवांस सॉल्विंग, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक नहाने का, और उसके बाद आपका फिजिक्स का एडवांस सॉल्विंग। तो शुरुआत में ही आपने 4.5 घंटे की सिटिंग मॉर्निंग में लगा ली। उसके बाद आप ब्रेक ले लें यहाँ पे और अपने वीक सब्जेक्ट पे फोकस करें। यहाँ पे आपको वीक सब्जेक्ट की थ्योरी और उसकी सॉल्विंग क्लास एग्जाम्पल्स, टिपिकल एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो आपको कर लेने चाहिए। 1.5 घंटा ही हो गया। उसका फिर आपने लंच कर लिया, आधे घंटे का ब्रेक मैंने यहाँ पे रखा है। देखो भाई, मैं तो बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए टाइम टेबल बनाता हूँ, उनके लिए टाइम टेबल नहीं है जो लोग कहेंगे हम दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे। तो भाई पढ़ लो 1 घंटा दिन में, है ना, फिर IIT JEE थोड़ी ना क्रैक होगा। हम टाइम टेबल हमें वो बनाना है ताकि हम बाकी लोगों को पीछे छोड़ सके और आगे बढ़ सके। तो हमें अपना टाइम टेबल को बहुत टाइट रखना पड़ेगा। ये टाइम टेबल अगर आप 80 to 90% भी कवर कर लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया सिटिंग निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक मॉक टेस्ट देना है। जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए उसके ना, वो NTA वाला मॉक टेस्ट नहीं होना चाहिए। NTA वाला मॉक टेस्ट जो है वो इजी है, वो जेईई मेन लेवल का है। तो राम कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ, तो वो 2:30 to 5:30 आप 3 घंटे का एक मॉक टेस्ट दो। वैसे भी दोपहर में क्या होता है ना, दोपहर में थोड़ा आलस होता है, सोने का मन करता है, उस समय मॉक टेस्ट दोगे तो अपने आप वो समय निकल जाएगा, वो फेज़ निकल जाएगा, वो जो नींद आती है तुम्हें वो नींद निकल जाएगी। उसका फिर से एक ब्रेक ले लिया आधे घंटे का यहाँ पे, और फिर 1.5 घंटा उस टेस्ट का एनालिसिस किया, कहाँ पे कमियाँ होगी, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे उनके सोल्यूशंस ढूंढे, उनको समझा और करा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट कहाँ से लेना है, क्या करना है वो आगे चल के बताऊँगा, बट एक मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ। उसके बाद आपका डिनर हो गया। ठीक है, आधे घंटे का फिर से आपको ब्रेक मिला है यहाँ पे। बड़े बड़े ब्रेक्स ऐसा मत समझिए कि हर ब्रेक ही 15 मिनट का है। उसके बाद 1.5 घंटे के आपके सेशंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जिसमें कि आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ थ्योरी पोर्शन मिसिंग है, आपने टेस्ट दिया है अभी आज, ठीक है, आपको हर रोज़ ही टेस्ट देना है ना। ये मैं आगे चल के बता रहा हूँ फिर से,
हर रोज़ ही टेस्ट देना राम की कैटेगरी को, जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का। इसमें स्कोर कम आएगा, उससे आप डीमोटिवेट मत होना ना, इससे डीमोटिवेट मत होना। अगर आप जेई एडवांस लेवल का टेस्ट दोगे तो स्कोर कम आएगा, और वही स्कोर पे फोकस करने के लिए आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है ना, यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, थ्योरी पढ़नी है, सॉल्व एग्जाम्पल्स देने के कैसे। अच्छा, ये टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना रैंक बूस्टर कॉन्सेप्ट्स की, जैसे मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वो उसको मैं रिवाइव करने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करना उधर भी। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा। फिर शाम कैटेगरी की बात करूँ तो ये लोग भी सुबह उठ के एडवांस सॉल्विंग करेंगे पहले 3 स्लॉट्स में। उसके बाद ये सेम ही है शुरुआत वाला, मॉर्निंग हाफ और आफ्टरनून हाफ सेम है। उसके बाद आपको बेसिकली एनटीए का जो अभ्यास का जेई मेन टेस्ट है, आप लोग वो टेस्ट दे सकते हैं ना। आपके लिए वो टेस्ट बहुत सूटेबल टेस्ट है और आपको उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, आपके वीक एरियाज आइडेंटिफाई होंगे। तो यू कैन गिव एनटीए मॉक टेस्ट जो कि डेली आ रहा है, तो आप लोग को भी डेली एक एनटीए का मॉक टेस्ट दे देना। और 6 से 7:30 आप फिर से एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं हुए उनको ट्राई करेंगे दोबारा से, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे और पूरा अपना ये 1.5 घंटा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और रात में फिर आप जो जो थ्योरी आपको वीक लग रही है, जहाँ जहाँ पे आपको वीक एरियाज हैं, उन पे आप 1.5 घंटे के तीनों सब्जेक्ट के स्लॉट्स लाएंगे। तो दैट इज़ द शाम कैटेगरी। और आम कैटेगरी में क्या है कि आप लोग टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। टेस्ट देंगे तो सिर्फ संडे को टेस्ट देंगे, वो आगे चल के मैंने बताया है। तो यू विल हैव टू गिव द टेस्ट ओनली ऑन संडेज, क्योंकि आप टेस्टिंग तभी होती है जब हमें कुछ आता होता है। जब हमें बहुत कम आता है तो उसका टेस्टिंग लेके कोई फ़ायदा नहीं, 3 घंटे वेस्ट होंगे। तो अगर आप आम कैटेगरी में हो तो आप थ्योरी पे फोकस करो। शुरुआत में थ्योरी क्लास एग्जाम्पल, थ्योरी क्लास एग्जाम्पल, ये आपका शुरू का है। उसके बाद वीक सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा समय दो, क्योंकि वीक सब्जेक्ट में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर एक सब्जेक्ट में आपके 10 क्वेश्चन हो रहे हैं और एक सब्जेक्ट में आपके 2 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अब आप 2 को 10 से ले जाना आपके लिए बहुत आसान होगा एज़ कम्पेयर टू 10 को 15 पे लेके जाना, ठीक है। तो जो वीक सब्जेक्ट है उसके लिए हम थोड़ा सा और समय देंगे, तो एक स्लॉट उसके लिए यहाँ पे रखा हुआ। फिर वही लंच आ गया आपका, और फिर आपने यहाँ पे 2:30 से 4, 4:15 से 5:45 और 6 से 7:30, 6 to 7:30, ये आपके 3 स्लॉट्स हो गए सॉल्विंग के, जिसमें कि आप जेई मेन लेवल की सॉल्विंग करोगे, ठीक है। कहीं बुक से कहाँ से करनी है, डीपीपी से करनी है, मॉड्यूल से करनी है, वो आगे चल के डिटेल में बताया गया है। तो अब आप कहोगे सर आप सारा कुछ आगे चल के बताया, अब एक ही समय पे सारा कुछ नहीं बता सकते ना, पैरेलली चला रहा हूँ तीनों कैटेगरीज में, राम शाम और आम की। और लास्ट में आपको फिर से थ्योरी प्लस सॉल्विंग के 3 स्लॉट्स आपको दिए गए। तो आपको अपना मेजर पोर्शन आप देखिए तो 2/3 ऑफ योर पोर्शन इज गोइंग इनटू थ्योरी एंड 1/3 ऑफ योर पोर्शन आई हैव केप्ट इनटू सॉल्विंग, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एनालिसिस जनवरी का। अब आप जनवरी में ध्यान से देखेंगे तो पहले भी मैंने बताया, तो मोर और लेस हर चैप्टर में से यार 1 से 2 क्वेश्चन आया ना, हर चैप्टर में से 1 से 2 क्वेश्चन, जो बड़े चैप्टर उनमें से 2 आ गए, बाकी चैप्टर में से 1-1 क्वेश्चन आया। इसका स्नैपशॉट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं, जहाँ पे डेट लिखा हो, जैसे ये ग्रीन डेट है, ये ग्रीन पॉइंट हाफ है, तो इसका मतलब लिमिट्स और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से मिलके एक क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का आया था। ये जनवरी 2020 का एनालिसिस है सारी शिफ्ट्स का, ये मैंने पर्सनली किया है, ऐसा नहीं है कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अब ये कहीं पे कॉपी पेस्ट हो गया तो बात अलग है, बट दिस आई हैव डन पर्सनली and 100% accurate. This is 100% accurate. I have spent 2 to 3 hours in analyzing all the papers and putting them in this Excel sheet and in the form of a table. ठीक है, लाइक जरूर कर देना, आप इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। अब बात आती है कि स्ट्रॉन्ग एरियाज वीक एरियाज पे फोकस किस किस को कैसे कैसे करना। तो जो हमारी राम कैटेगरी है ये अपना 1/3 टाइम स्ट्रॉन्ग एरियाज पे लगाएगी, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे, एंड 2/3 टाइम वीक चैप्टर पे। हमें कैसे पता चलेगा? आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली, आपको दिखाया ना अभी टाइम टेबल, तो वो मॉक टेस्ट से ही आपको आइडिया लगेगा कि आपके कौन से वीक एरियाज है, कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हो, और आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर दें। जो हमारी शाम की कैटेगरी है ये 50-50% टाइम रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एरियाज को भी बना के रखेंगे और वीक एरियाज पे भी फोकस करते रहेंगे। टाइम टेबल में 2 स्लॉट्स है ना, तो 3 स्लॉट्स बनाया मैंने। बेसिकली एक स्लॉट तो मॉक टेस्ट में चला गया, एक मॉर्निंग में है, एक इवनिंग में है, तो 50-50 आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर वीक है, कौन चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, वो आपको मॉक टेस्ट दोगे, या फिर अभी बहुत समय होगा, 2 साल हो गए आपको प्रेपरेशन करते हुए, तो यू ऑलरेडी नो विच आर योर वीक चैप्टर्स एंड विच आर योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। लोग क्या है ना, लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। अरे भाई इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, यहाँ पे देखो कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे को बताओ, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसमें से सवाल नहीं आया। हाँ, अब ये शिफ्ट में भी हाइपरबोला में से क्वेश्चन आ गया, बाकियों में नहीं आया, तो अब क्या कर सकते हो कि तुम्हारी शिफ्ट में क्या पता हाइपरबोला में से क्वेश्चन ना आए, ऐसा सोचोगे? हाइपरबोला छोड़ दोगे क्या? तुम्हें करना ही पड़ेगा ना यार, सारे चैप्टर ही करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमेशा कैटेगराइजेशन वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज की होती है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की होती है, ना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। देयर इज नथिंग लाइक इंपॉर्टेंट, बिकॉज पेपर तो बैलेंस्ड आएगा ना।
बैलेंस पेपर में इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट क्या होता है? कोई भी नहीं होता यार। स्पेशली मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो मैथमेटिक्स में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट और कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चैप्टर्स आपको आते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर आपको नहीं आते वो आपके वीक चैप्टर्स हैं ना। तो जो आते हैं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके, थर्ड वन इज आर्म कैटेगरी। उसके लिए 2/3 टाइम आपको स्ट्रॉन्ग एरियाज पे देना है और 1/3 टाइम आपको वीक एरियाज पे देना है, और आप पहले ईजी और एवरेज चैप्टर्स सेलेक्ट करेगा। फिर सोर्स ऑफ रिवीजन की बात करूं तो जो राम कैटेगरी, इनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इनके पास क्लास नोट्स होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, तो आप वहाँ से करें, ठीक है। न्यू पैटर्न बुक आप अरिहंत की या संगेज की फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपका सोर्स ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगा, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेन के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई एडवांस के कंप्लीट कर डालिए। ये आपका टारगेट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस एंड जेई एडवांस मैं कंप्लीट कर लूँगा। अगर मैं शाम कैटेगरी की बात करूँ तो अगर आपके नोट्स जिन चैप्टर के बने हुए हैं तो उनको आप नोट्स फॉलो करें, और जिनके नहीं बने हुए उनके आप वीडियो लेक्चर्स फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन के आपको कंप्लीट करने हैं, और एडवांस के कम से कम 60% क्वेश्चन अब मैं कहूँगा कि आप जरूर कर लें। 60% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई एडवांस के आपके ज़रूर हो जाने चाहिए। और आप रैंक बूस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दैट यू ऑल्सो कैन यूज़। एंड जेई मेन लेवल बुक्स आपके पास अगर कोई है पहले से तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के बुक्स के बारे में मैंने बताया है, आप वो बुक्स ले सकते हैं। फिर आम कैटेगरी की बात करें तो आम कैटेगरी के पास नोट्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर होते तो हम पढ़ लेते अभी तक, तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें जेई मेंस के, जो सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स करें चैप्टर्स की, ये आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आप अपने टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, वो भी आपको मटेरियल दे सकते हैं वैसा। और जेई मेन लेवल बुक्स भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको हर चैप्टर पे पूरे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हर चैप्टर पे है ना। एवरी चैप्टर इज कंप्लीट। आपको अगर मिल नहीं रहा उसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर बनाया नहीं है, प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, फ्री कोर्सेज की टैब में उसको ढूंढना पड़ेगा। 44 कोर्सेज है वहाँ पे, तो 44 में सब ढूंढने में समय तो लगेगा ना। तो इसलिए ये मत सोचिए कि वो चैप्टर अवेलेबल नहीं है, चैप्टर तो अवेलेबल होगा, आप बस ध्यान से उसको लिस्ट को देख नहीं रहे हैं। मैंने एक पीडीएफ भी बनाया जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स के लिंक्स डाले हैं, तो वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। रही बात टेस्ट सीरीज़ की, तो भाई फुल सिलेबस टेस्ट राम कैटेगरी को देने हैं, मैंने आपको पहले बोल दिया। आप अपनी टाइम मैनेजमेंट पे, वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है उनको। और टेस्ट सीरीज़ जो है वो जेई मेन और जेई एडवांस लेवल की हो, कोशिश करें जेई एडवांस लेवल तक जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। और आपको हर रोज़ एक मॉक टेस्ट जेई एडवांस लेवल का दे देना है। अगर मैं शाम कैटेगरी की बात करूं तो आप देने को पार्ट टेस्ट भी दे सकते हो, बट आई स्टिल एडवाइस कि अब आपको फुल सिलेबस टेस्ट दे देने चाहिए, बिकॉज पार्ट टेस्ट वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो पुरानी हो गई अब, है ना। काफ़ी देर से आपने पार्ट टेस्ट दे दिए होंगे, पिछले मंथ में आपने वर्क करा है, तो जो लोग अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो वो लोग स्टार्टिंग में पार्ट टेस्ट दे सकते हैं, बट जो लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो उनको तो अभी फुल सिलेबस टेस्ट ही देना चाहिए। वही टाइम मैनेजमेंट और वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उन पे वर्क करना है, और हर रोज़ एक जेई मेन लेवल का, जो कि मैंने आपको बोला कि एनटी अभ्यास का आप जेई मेन लेवल का एक टेस्ट दे सकते हो। और जो हमारी आम कैटेगरी है ये लोग चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, ठीक है। अगर डेली देना चाहते हैं तो वो भी प्रैक्टिस की फॉर्म में दे सकते हैं। संडे को ये फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हैं ना, दे कैन गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट संडे, बट वो जेई मेंस लेवल का होना चाहिए। और अगर आप डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे अब मैंने आपको तीन बताया ना टाइम टेबल में, आपने शायद स्नैपशॉट ले लिया, अगर नहीं लिया तो पीछे जाके ले लेना। तो 3 स्लॉट्स है, हर सब्जेक्ट को 3 स्लॉट मिले, तो एक स्लॉट में आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहो, जो प्रैक्टिस वाला है ना, उसको एज अ टेस्ट करना चाहो तो एज अ टेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप एज अ प्रैक्टिस करना चाहें तो एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, तो राम कैटेगरी के लिए तो इंपॉर्टेंट है वीकर सब्जेक्ट, जो भी वीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। जो शाम है उसको तो बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ही और शी हैज़ टू मेंटेन द बैलेंस। एंड आम कैटेगरी वाले को अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को ज़्यादा थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेई मेंस और जेई एडवांस के और एसके गोयल न्यू पैटर्न, ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है। ये तीनों जब भी हम मैथ्स की बात करते हैं ना, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपके ये तीनों हो चुके हैं, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दैम 100%, then you can go for विकास गुप्ता, otherwise don't go for this book, it will not be that useful because फिर questions हो नहीं पाएंगे तो फ़ायदा क्या होगा ना। तो पहले ये तीनों कर लें, उसके बाद फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। आपके पास कोई और बुक है तो आप कमेंट सेक्शन में बुक का नाम लिख के कंफर्म कर सकते हैं कि ये बुक मैं फॉलो कर लूँ कि नहीं। आपको पता है मैं हमेशा जो रेलिवेंट क्वेरीज होती है उनको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। अगर आपने पहले कभी मेरे चैनल पर स्पैम नहीं किया तो मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया होगा, और अगर मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया तो मेरे को आपके कमेंट दिख रहे होंगे।
तो बेसिकली मैं उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। अब कुछ कमेंट्स मेरे को दिखते ही नहीं हैं क्योंकि वो पहले ब्लॉक हो गए होते हैं, वो रेगुलर स्पैमर्स होते हैं, तो वो ब्लॉक हो गए होते हैं। तो अब जब वो जेन्युइन क्वेरी पूछते हैं तब भी नहीं मैं बता पाता हूँ, समझ लो मेरी बात को। तो इसलिए स्पैम नहीं करना चाहिए कभी भी। जो शाम कैटेगरी है, ये प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन 60%, ट्राई टू कंप्लीट दैम। प्रीवियस ईयर जेईई मेन तो 100% आपको कंप्लीट करने हैं। अरिहंत की जो एसके गोयल की बुक है, इसके सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और जेईई मेन लेवल की बुक है तो आप वो भी कर सकते हैं। और जो हमारी आम कैटेगरी है, ये लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेंस करेंगे, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को हाथ मत लगाइएगा अभी भी। जेईई मेन लेवल की बुक सॉल्व करें। आपके पास जो भी बुक है आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, नहीं तो यहाँ पे एक बुक्स का भी वीडियो आ रहा होगा कि बुक सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कोचिंग मॉड्यूल्स अगर आपके पास हैं तो आप उसमें से सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन करके कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी दुविधा रही हो आपके पास, तो आप बोलिएगा। ड्रॉपर्स की मैंने स्ट्रैटेजी बनानी है, मेरे को याद है, और वो मैं बनाऊंगा आने वाले दिनों में, बट अभी प्रायोरिटी हमारी 2020 एस्पिरेंट्स थी, तो आई हैव मेड दिस वन। तो कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी, आप कुछ और चाहते हैं मेरे से, आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। आई एम ओपन टू सजेशंस। अगर बहुत सारे लोग एक ही चीज़ कहेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ की जाएगी। और ये मेरा अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन का कोड है, इसको ज़रूर यूज़ करें। आपके भाई बहन अगर 11th-12th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उनको बोलें कि ये यूज़ करने को, विनीत लाइव कोड, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। ऑल्सो आई विल बेसिकली गाइड यू थ्रू आउट योर जेईई प्रिपरेशन। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे बहुत जल्द नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।